हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सभी क्लासेस में आता है हमारा, ये 9th 10th 11th एंड 12th में। ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज बायो मेम्ब्रेन्स। It is the outermost layer in animal cell। ये आउटरमोस्ट लेयर है किसके केस में? एनिमल सेल के केस में। ओके, जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, ये दी थी किसने? क्रैमर एंड नेगिली। Okay, and cell membrane was discovered by Swan. It was discovered by Swan. Okay, जो सेल मेम्ब्रेन है यहां पे शो क्या हुआ? ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन है दैट कवर दी सेल एज वेल एज जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, या हम सेल मेम्ब्रेन ही कह देते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कवर्स ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनेलीज, ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज, वो सब कवर रहती है किसकी हेल्प से? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। ओके, यहां पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, जो टोनोप्लास्ट है इट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन कवरिंग। बात एक ही है, कवरिंग ऑफ वैक्यूल। किस नाम से जानते हैं हम टोनोप्लास्ट को? एज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन की विड्थ है, diameter of cell membrane is about 75 angstrom average। ओके, और नेचर कैसा है इसका? इट इज selectively permeable for solutes and semi permeable फॉर वाटर। यानी कि सिर्फ सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को ही अपने थ्रू ये पास होने देती है। ओके, देन जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अपीयरेंस, जो सेल मेम्ब्रेन है इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कांट बी ऑब्जर्व्ड, बट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it appears to be trilaminar। okay, outer और inner layer कैसी दिखाई देती है? seems to be dark, while middle layer looks transparent। मिडल लेयर कैसी दिखाई देती है? ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज से बनी होती है? ओके, तो फर्स्ट इसमें है लिपिड्स,
around 20 to 79%. Second, proteins, it is also 20 to around 80%. Third is carbohydrates, that is 1 to only 5%, and remaining is water, that is around 20%. ओके, तो जो लिपिड्स मिलती हैं, लिपिड्स कौन कौन सी हैं? लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स। कौन सी मिलती हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरीके के मिलते हैं? ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड ओलिगोसैकराइड्स। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड ओलिगोसैकराइड्स। ओके, तो जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसकी बात हम करेंगे अब, और फिर हम मॉडल्स की बात करेंगे। यहां पे शो किया हुआ है लिपिड का मॉलिक्यूल। ओके, तो जो लिपिड है इस तरीके से, तो इसमें फर्स्ट पार्ट इज हेड, जो कैसा है? दैट इज पोलर। हेड कैसा है? दैट इज पोलर, यहां शो किया हुआ है। और कैसा है वो? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, वाटर लविंग। जबकि जो टेल पोर्शन है वो कैसा है? दैट इज नॉन पोलर। टेल पार्ट इज नॉन पोलर। और ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैग्नीफाई किया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये हेड पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है। तो टेल वाला पोर्शन किधर है? अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ। जबकि जो ये हेड पोर्शन है, जो हेड पोर्शन है वो आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड, ये प्रेजेंट है आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉडल्स, जो अलग अलग मॉडल्स कंसिडर किए जाते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे डेनिली एंड डॉसन मॉडल के बारे में, जो दिया था उन्होंने 1935 में। कब दिया था? 1935 में। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बायोमेम्ब्रेन है, बायोमेम्ब्रेन हैज 4 लेयर्स। बायोमेम्ब्रेन में 4 लेयर हैं, 2 प्रोटीन की लेयर हैं और 2 लिपिड्स की। 2 प्रोटीन की लेयर है, 2 लिपिड्स की। तो यहां पे शो किया हुआ है। ओके, तो जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये शो किए हुए हैं इधर। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ये लिपिड की हो गई, थर्ड लेयर ये भी लिपिड की है, और ये फोर्थ लेयर फिर हमारी किसकी है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स की है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो प्रोटीन्स हैं कौन से हैं? ये अल्फा प्रोटीन्स। कौन से हैं? ये अल्फा प्रोटीन्स हैं। ओके, और इसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोफोबिक टेल्स are held together
with the help of van der Waal forces, van der Waals forces की हेल्प से. इज दैट क्लियर? ओके. देन सेकंड जो मॉडल दिया दैट वाज रॉबर्टसन मॉडल. सेकंड वाज रॉबर्टसन मॉडल. ओके, एंड इट वाज गिवन इन 1959. और इसी को किस नाम से जाना जाता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से. तो जो रॉबर्टसन ने मॉडल दिया वो कुछ सिमिलर तो इसी तरीके से था, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रोटीन्स हैं, जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स वहां मौजूद नहीं है, जबकि वहां पे पूरी एक लेयर है. वहां पे पूरी एक लेयर मौजूद है प्रोटीन्स की. ओके, और ये प्रोटीन्स कौन सी? बीटा प्रोटीन लेयर. कौन सी है ये? बीटा प्रोटीन लेयर. ओके, तो उन्होंने कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में अपने में कि वहां पे क्या है? बीटा प्रोटीन की लेयर है. बीटा प्रोटीन लेयर. और उन्होंने कहा कि ये जो बीटा प्रोटीन की लेयर है वहां पे आउटर साइड ये जो लेयर है ये कौन सी है? आउटर लेयर ये बनी हुई है म्यूकोप्रोटीन्स की, जबकि जो इनर लेयर है ये बनी हुई है नॉन म्यूकोप्रोटीन्स की. जो रॉबर्टसन है उसी ने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? दैट इज ट्राई लैमिनर. कैसी है वो? ट्राई लैमिनर है. यानी कि दो प्रोटीन की लेयर है इन विच वन बाइलिपिड लेयर इज सैंडविच्ड. तो ये जो एक लिपिड की लेयर है इट इज सैंडविच्ड बाय टू प्रोटीन लेयर. ओके, और उन्होंने बताया कि इसकी जो डायमीटर है दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम. और उन्होंने कहा कि जो लिपिड लेयर है इसका डायमीटर है 35 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो दो प्रोटीन की लेयर है ईच हैज 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर. ओके, तो ये मॉडल हमारा कौन सा शो हो गया? ये डैनियल डॉसन मॉडल ना रहकर कौन सा बन गया है ये? दैट इज रॉबर्टसन मॉडल. इट बिकम्स रॉबर्टसन मॉडल. इज दैट क्लियर? ओके, और थर्ड इसमें आता है हमारा जो सबसे मेन है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. थर्ड वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो दिया गया था 1972 में. किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन. किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने. ओके, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर भी चेंज होगी जब अलग मॉडल दिया है. तो लिपिड बायलेयर ऐसी की ऐसी ही रहेगी. तो लिपिड लेयर जो है वो कुछ इसी तरीके से रहेगी जैसी पहले दो मॉडल्स में बताई गई थी. सिर्फ यहां पर चेंज आएगा प्रोटीन्स में. ओके,
तो यहां पे इस तरीके से ये मौजूद है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या मौजूद है ये कुछ इस तरीके से, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, यहां सेंटर में अंदर ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरी जो पूरी मेम्ब्रेन को ही कवर कर रही है तो ये है टनल प्रोटीन्स। क्या है ये, टनल प्रोटीन्स। ओके, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग सिंगर और निकोलसन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हैज मोजाइक ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड का क्या है, एक मोजाइक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इज नॉट सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है। कैसी है ये, इट इज क्वासिफाइड, क्वासी फ्लूइड। कैसी है ये, क्वासी फ्लूइड है। और क्या मतलब है क्वासी फ्लूइड का, कैन कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर, डिवाइड, secrete, lubricates, phagocytes या एंडोसाइटोसिस भी कह देते हैं जिसे हम, साइटोसिस। ओके, तो ये सब जो फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। और उन्होंने एक सिंगल लाइन कही इस चीज के रिगार्डिंग कि जो मॉडल है वो किस तरीके का है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स। कि लिपिड के समुद्र में जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके की फॉर्म में है, आइसबर्ग की फॉर्म में है। ओके, फिर जो प्रोटीन्स हैं यहां पर बात करते हैं इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स कितने तरह की हैं इसमें, 3 तरह की। फर्स्ट, एक्सट्रिंसिक, जो मौजूद है आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। आउटर साइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये इधर ही है, नहीं, ये इधर भी हो सकती है। ओके, यानी कि टुवर्ड्स द हेड ऑफ लिपिड, लिपिड के हेड की तरफ। सेकेंड इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। सेकेंड कौन सी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ओके, ये वाला जो शो किया हुआ है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट विद इन द लिपिड लेयर। और तीसरी कौन सी है, टनल प्रोटीन्स। तीसरी कौन सी है, टनल प्रोटीन्स, जो एक्ट कर रही है टनल के तरीके से, यानी कि आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। हेल्प करती है किसमें, इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, तो जो मेम्ब्रेन है, membranes, proteins also act as enzymes। किस तरीके से एक्ट करती हैं ये, एंजाइम्स के तरीके से भी एक्ट करती हैं। साथ के साथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो 3 तरीके से, यूनिपोर्ट,
symport and antiport, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। और ये मॉडल अब कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यूनिपोर्ट, जब एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड। ओके। सिम्पोर्ट, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में। ओके। एंड एंटीपोर्ट की केस में टू मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट इसमें है एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो एसिमेट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है दैट इज डिफरेंट। सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन इज डिफरेंट on outer side as well as inner side, दोनों तरफ जो कंपोजिशन है वो कैसी है? अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें बात करते हैं लिपिड की, तो आउटर साइड कौन सी है? लेसिथिन, जबकि इनर साइड कौन सी है? सिफेलिन। ओके। सेकंड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर मोर ऑन इनर साइड एज कंपेयर टू आउटर साइड, एंड oligosaccharides are present on outer side, absent inner side, inner side में वो absent होते हैं। ओके। देन फिर लास्ट आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? तो फर्स्ट क्या होगा? एक्ट कर रही है लाइनिंग के तरीके से, सिलेक्टिवली परमिएबल, लिमिटेड चीजों को ही अपने थ्रू जो मेम्ब्रेन है वो पास होने देती है। सेकंड, प्रोटेक्शन में, सेल अटैचमेंट, सेल के अटैचमेंट में। फोर्थ, हार्मोन receptors are present on the surface of cell membrane. Okay, साथ के साथ act as carrier proteins। न्यूरॉन के केस में इम्पल्स ट्रांसफर में, इम्पल्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। साथ के साथ एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस। तो ये सब फंक्शन है किसके? सेल मेम्ब्रेन के। ओके, डन। थैंक यू।